यहाँ पर हमारे यहाँ दारुल देवबंद में इस वक्त अफ़गानिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं, मुत्तकी साहब, उनके लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक या 11 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में वो पहले दीक्षा लेंगे, तालीम हासिल करेंगे, इजाज़त हदीस लेंगे। उसके बाद उनको दारुल देवबंद दिखाया जाएगा। दारुल देवबंद दिखाने के बाद उनको मेहमान खाने ले जाया जाएगा। वहाँ पर उनका नाश्ता और खाना वगैरह है। उसके बाद 3 बजे यहाँ पर प्रोग्राम होगा जिसमें वो आवाम से खिताब करेंगे। अच्छा, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने उनके आने पर की? देखिए, जो हमारे तो मेहमान आते रहते हैं और जाहिर बात है हिंदुस्तान के मेहमान हैं वो, और हमें हिंदुस्तान के मेहमान का ख्याल रखना है। हमारे कंट्री के गेस्ट हैं तो हम उनका इसी एतबार से इस्तकबाल कर रहे हैं जैसे कंट्री के गेस्ट का किया जाना चाहिए। और कुछ क्या विशेषताएं इस प्रोग्राम को लेकर? कोई खास विशेषता नहीं है, बस हमारे तो नॉर्मल आते रहते हैं मेहमान। दरवाजे दारुल के सबके लिए खुले रहते हैं। बस ये एक उनका प्रोग्राम रखा गया है जिसमें वो स्टूडेंट से और यहाँ पे जो जनरल पब्लिक आ सकती है उससे एड्रेस करेंगे। कल आपने उनका एक बयान भी सुना होगा, दिल्ली में थे वो, उनसे पूछा गया कि आप देवबंद जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया उसका कि देवबंद दारुल देवबंद तो असल में देखिए एक एकेडमिक लीडर है, इंटरनेशनल एकेडमिक लीडर है। यहाँ पर सभी आते हैं और हर एक से इसका एक ताल्लुक है। जो भी एकेडमिक होगा, जो भी शिक्षा से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, वो किसी भी धर्म और समाज का हो, अगर वो वाकई शिक्षा से संबंधित है तो दारुल देवबंद से वो यकीनी तौर पर मुतारिफ होगा, इंट्रोड्यूस होगा, जानता होगा और यहाँ से एक ताल्लुक़ रखता होगा, यहाँ आना चाहेगा और दारुल देवबंद की शिक्षा पद्धति को देखना चाहेगा कि दारुल देवबंद है क्या।